स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल ब्लॉग में। ये ब्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। हमारी पूरी 12 लोगों की टीम है, छोटे बड़े सब मिला के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हमने जो क्लिप ली है वो पूरी रात काटने के बाद सुबह हो गई है। हम जम्मू पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में हम जम्मू उतरेंगे, जम्मू कटरा पे। ये है मेरी बड़ी बेटी जो सो रही है। जब से मैं दूसरी बार माँ बनी हूँ इसे कई बार अकेले सोना पड़ता है। ये छोटी बेटी जो मेरे साथ सो रही है। सारे नीचे उतर के बैठे हुए हैं, मैं अपने बच्चों के साथ ऊपर ही बैठी हूँ और ये आराम से सो रही है। इसके साथ पापा सो रहे थे रात को। अब मैं भी नीचे उतर आई हूँ। ये है बाहर जम्मू का सीन, बहुत ही प्यारा दृश्य है। बचपन से किताबों में ही ऐसे दृश्य देखते हुए आई हूँ। कुछ ही देर में हम स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पे हमने कुछ फोटो शूट करना चाहा, लेकिन भीड़ की वजह से पुलिस वालों ने हमें फोटो शूट करने नहीं दिया। थोड़ी ही दूर पे हमारा धर्मशाला था जो हमने 2 महीने पहले ही बुक कर लिया था। 10 बेड का एक कमरा था, प्रॉपर एसी रूम था। त्रिकुटा पर्वत की तरह यह धर्मशाला भी काफी ऊंचा और बहुत बड़ा बना हुआ था। इस धर्मशाला में साफ सफाई भी पूरी थी और बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ था। बच्चे आराम से खेल रहे थे। ये है प्रतिष्ठा जो अपने दादाजी के साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है। और ये चित्रा बिल्कुल अब तक बिल्कुल परेशान नहीं किया, पूरा साथ दिया सफर में। और ये इसके फूफा जी भी इसके साथ खेल रहे हैं और बाकायदा ये फुटेज खा रही है। और ये रही बड़ी बेटी जो अपने पापा के साथ खेल रही है। इसकी जान पापा में बसती है और पापा की जान इसमें बसती है। दोनों आराम से खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम 12 बजे त्रिकुटा भवन पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचकर हमने आराम किया, नहाया धोया, खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हमने 6 बजे शाम को चढ़ाई की। तो ये है बाहर का व्यू। इस क्लिप में हम लिफ्ट खुलने का वेट कर रहे हैं। जब तक लिफ्ट खुलता है तब तक ये बाहर मस्ती कर रहे हैं। गुड्डू बहुत खुश है बाहर आके। और ये है इसके फूफा जी, स्माइल करते हुए आ रहे हैं। और मैंने भी क्लिप लेना नहीं छोड़ा और अभी तक लिफ्ट का वेट ही कर रहे हैं हम लोग। अब हम नीचे पहुंच के हम आपको भोजनालय दिखाते हैं। यहाँ हमने भोजन किया था। यहाँ पर ज़्यादातर हमें दाल चावल, कढ़ी चावल और ऐसी चीज़ें मिलती है। रोटियाँ बहुत कम मिलती हैं। आप जब भी कभी वैष्णो देवी आइए तो आप यहाँ त्रिकुटा भवन पे जरूर रुकिएगा। इसके अंदर ही ये भोजनालय है और काफ़ी साफ़ सफाई है। लेकिन यहाँ मोस्टली दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब्जी चावल यही मिलता है। रोटियाँ भी मिलती है लेकिन रोटियाँ ज़्यादातर अनअवेलेबल रहती हैं। लेकिन थक हार कर जब हमें ये खाना मिलता है तो ये खाना हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस भोजनालय की खूबी ये है कि यहाँ बहुत साफ़ सफाई रहती है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। प्रॉपर होटल वाला फील आता है। और ये गुड्डू, इसको हम खाना खिलाने आए थे, दाल चावल। ये बिना नखरा किए खाना खाती नहीं है, तो इसके पापा इसको खाना खिलाने में लगे हैं कि बच्चा खा ले, हमें आगे चढ़ाई करनी है, वहाँ खाना हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए हम सूखा सामान रख रखे हैं। अपने दोनों बच्चों के लिए हमने पाउडर वाला दूध रख रखा है ताकि जब भी इन्हें भूख लगे हम इन्हें दूध दे दें। और साथ में हमने सत्तू बना के रखा है, बहुत ही पौष्टिक हेल्दी प्रोटीन वाला सत्तू बनाया है, तो जब भी बच्चों को भूख लगती है वो हम दे सकते हैं। और अब हम निकल रहे हैं चढ़ाई के लिए। तो ये है गेट बाहर का और यहाँ पे हमें एक पास बनवाना होता है, हमें एक आई कार्ड मिलता है, वो हमारे गले में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम वापस आते हैं तो ये आई कार्ड जमा करना होता है। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ घटी, मेरा आई कार्ड बीच में खो गया तो इसका मुझे फ़ाइन भरना पड़ा। फ़ाइन था 100 रुपये। प्रॉपर चेक किया गया मैं किसके साथ आई थी और घर वाले कौन कौन थे मेरे साथ। तो प्रॉपर चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बाहर आने दिया और अब हम चढ़ाई शुरू कर दिए हैं। गर्मी बहुत थी इसलिए बीच बीच में हम कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी वगैरह पीते हुए चल रहे थे। हमने बच्चों के लिए स्ट्रोलर कर रखा था। दोनों बच्चे एक ही स्ट्रोलर में आराम से सो रहे थे। इसकी फीस बहुत महंगी थी। हमने ऑनलाइन स्ट्रोलर देखा तो 3000 का था। फिर देखा कि ये स्ट्रोलर 400 में वहाँ पे यात्रा के लिए मिल जाएगा और फिर रख रखाव का भी कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ आके हमें पता लगा कि हमें दुगना दाम इसे पे करना पड़ा। इससे अच्छा हम इसको खरीद सकते थे। और ये जो भैया थे ये बहुत फास्टली चल रहे थे। और आप यहाँ का रास्ता देख रहे हैं, प्रॉपर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मम्मी मेरी पूछ रही थी कि रास्ता कैसा है, तो मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ। रास्ता काफ़ी चौड़ा है, नीचे ब्लॉक्स लगे हुए हैं और ऊपर छतरी छाया हुआ है और प्रॉपर बहुत ही अच्छा रास्ता है। दिन और रात आप आराम से चढ़ सकते हैं, कोई डर नहीं है। किनारे किनारे जालियाँ लगी हुई हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे शहर नीचे होता जा रहा था। यहाँ की लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें स्टेशन भी दिख रहा है, जो लाइन से लगी हुई स्टेशन है। और आज संडे था, इनकी छुट्टी पे हमारे से भीड़ बहुत थी, दबा की भीड़ थी। इतनी भीड़ मैंने सोची नहीं थी कि वैष्णो देवी के पे इतनी भीड़ होगी, लेकिन दबा के भीड़ थी।
चढ़ाई में थकान इतनी थी जिसको जहाँ जगह मिला वहीं नीचे ही बैठ गया सड़क पे। और आप देख रहे हैं सबकी चढ़ते चढ़ते हालत कितनी ख़राब हो चुकी थी। मेरी भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, चेहरे का पूरा रौनक चला गया था। और फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, चढ़ाई मुझे करनी है, पूरी करनी है। धीरे धीरे सवेरा हो गया। रास्ते में कई बार हमें स्ट्रोलर बदलने पड़े। और ये जो भैया साथ में चल रहे हैं इनको हमने अपना बैग भी दे दिया था। ये दोनों बैग हमारा लेके चल रहे थे। और ये है बाहर का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। हालांकि कैमरे में इतना सुंदर व्यू कैद नहीं हुआ। और ये प्रॉपर जाली लगी हुई है ताकि कोई गिरे ना, और मजबूत जाली लगी हुई है। विश्वास नहीं हो रहा था कि हम पहाड़ों पे चल रहे हैं और पहाड़ हमारे इतने पास है जिसको हम हाथ से छू भी सकते हैं। और प्रॉपर मैंने इस पहाड़ के पत्थरों को छुआ, इस त्रिकुटा पर्वत को मैंने छुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं त्रिकुटा पर्वत को इतने पास से देख रही हूँ। चढ़ाई मेरे लिए काफ़ी रोमांचक और साहसिक भरा लग रहा था क्योंकि 2 बच्चे मेरे साथ थे, इनके साथ चलना। और ये मेरी बेटी अपनी बुआ के साथ खेल रही है और मुझे देख के हंस रही है। इतनी ऊंचाई से पहाड़ों का सीन देखना काफ़ी रोमांचक था। और यहाँ पे हमने दर्रे भी देखे। और इस कैमरे में ये प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ हम बैठे हुए हैं एक कैफ़े में और बाहर से नज़ारा ऐसा है। और यहाँ मेरे दोनों बच्चों को मैंने लिटा दिया है, एक को चेयर पे, एक को मेज पे, और ये दोनों आराम से सो रही हैं। अब मैं फ्लॉन्ट करूँगी अपनी चूड़ियाँ। मैंने मेहंदी लगा रखी है। यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ मेहंदी लगा के आई थी, मैं भी मेहंदी लगा ही ली थी बस यूँ ही मैं। और ये रहे मेरे पैर, यहाँ पे मैंने महावर लगाए हैं और साथ में मेहंदी भी लगाई हुई है। मुझे अब टाइम मिला इसको फ्लॉन्ट करने का, दिखाने का। मैं इसे दिखाऊंगी ज़रूर। रात भर चढ़ाई करने के बाद पर्वतों के बीच में चाय की चुस्कियों का आनंद लेंगे हम इस कैफ़े पे। उसके बाद फिर हम आगे की चढ़ाई करेंगे। आगे के फ़ोटो और वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और साथ में फ़ोन हमारा जमा हो गया था, तो फ़ोन हम आगे लेने जा सकते थे। और साथ में फ़ोन डिस्चार्ज होने की वजह से आगे के सीन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद, उतरने के बाद फिर हमारा फ़ोन चालू हुआ। और उसके बाद रात को मेरे पास काफ़ी टाइम था तो हम बाहर निकल पड़े, बाहर शहर देखने। तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें देखी और हमें रोटी खानी थी तो ढाबे से हम रोटी लेके आए। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई काफ़ी अच्छी थी। बचपन से सुना था माता वैष्णो देवी चढ़ाई होती है क्या कुछ, ये सब कुछ आज हमने पूरा कर लिया। जगह जगह अलग अलग थीम पे फ़ोटो स्टूडियो खुले हुए हैं, ये बच्चों के मनोरंजन के लिए है। तो हमने भी यहाँ पे एक फ़ोटो शूट करा लिया। एक ही स्टूडियो में अलग अलग थीम है, आप अलग अलग फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। जैसे ये एक कश्मीर की कली, एक नाव है और यहाँ पे माता का दरबार है और ऐसे अलग अलग हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो शूट करा सकते हैं, हमने भी करा लिया। एक फ़ोटो की प्राइस थी 150, आप कम भी करा सकते हैं लेकिन हमने नहीं कराया क्योंकि इनका भी काम है, बिजनेस है, तो हमने नहीं कराया। हमने जितना इन्होंने मांगा हमने दे दिया। और बाहर से आप पहाड़ का सीन देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये देख के सोचते हैं कि यहाँ के लोगों को बार बार जब भी घर से बाहर निकलते होंगे तो इनको पहाड़ दिखता है, ये कितने खुश होते होंगे। तो फिर कभी लगता है ये भी कभी सोचते होंगे कि जो हमारी तरफ मैदानी एरिया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और भागती हुई सड़कें हैं, ये भी उस चीज़ को मिस करते होंगे क्योंकि ये सारी सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। धर्मशाला से हमने चेकआउट कर लिया है, हम स्टेशन पे आ गए हैं और मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं इनके लिए दूध बना रही हूँ। अभी हमारी ट्रेन 7-8 घंटे बाद आएगी। हम बहुत पहले ही स्टेशन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों को पहले खाना पीना किया और फिर सारा सामान सेट किया, सारे बैठ गए। और हम लोगों से ज़्यादा तो ये हमारे बैगे हैं। अगर हम टोटल 12 लोग हैं तो हमारे बैगे होंगे कम से कम 20 बैगे होंगे हमारे। तो ये हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे अपने अपने स्टेशन का वेट कर रहे हैं। ये देखिए फूफा जी फुटेज खा रहे हैं इसके। और यहाँ पे वशिष्ठी मेरे साथ खेल रही है, मैं उसके लिए दूध बना रही हूँ। और मेरी छोटी बेटी कहाँ है, इस वीडियो में शायद नहीं आई है, या इसके पापा के गोद में होगी। और यहाँ मेरी सासू माँ भी वीडियो बना रही हैं। हमारे पास काफ़ी टाइम था तो बच्चों को खाना पीना करके हम बाहर घूमने निकल गए। आप दिन देख रहे हैं, काफ़ी दिन है। तो यहाँ पे भी हम बाहर निकल के फ़ोटोशूट कराए क्योंकि आते वक्त जब हम आए थे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, हमें फ़ोटोशूट करने नहीं दिया गया था। अब हम फ़ोटोशूट करा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। और उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट घूमने आ गए। मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मार्केट आए। मार्केट में हम यहाँ पे चलते चलते कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लेने की सोचे, कुछ शॉपिंग कर ली जाए, यहाँ पे मार्केट देख लिया जाए क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम था, हम स्टेशन पे बैठ के बोर होते। तो यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे मॉल में आ गए। और अब जब से मेरे बच्चे हुए हैं तब से मेरी पसंद बदल गई है। पहले मैं अपने लिए चीज़ें देखती थी, अब मैं बच्चों के लिए चीज़ें देखती हूँ। बच्चों की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। यहाँ इसके पापा शीशा ट्राई कर रहे हैं जिसमें इसके पापा इसके फूफा जी दोनों इस मेरे कैमरे में आ गए। और आप देख रहे हैं कितनी क्यूट क्यूट सी डॉल बनी हुई है, चाबी गुच्छे हैं। और इन सब चीज़ों को मैंने भी काफ़ी चीज़ें परचेज करी यहाँ से। और मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ, बाहर का व्यू भी दिखाऊँगी अभी। और आप देख रहे हैं ये प्रसाद है, तो काफ़ी कितने क्यूट पैकेजिंग में है, बिल्कुल लग रहा है चांदी की कटोरी है। और यहाँ पे ये है, ये मेरी प्राची है जो हर चीज़ों की डिमांड करती है अपने पापा से। और यहाँ पे ये दीदी है मेरी,
और मैं आपको ये बाहर का सीन दिखाती हूँ। बाहर का सीन कितना बाहर की मार्केट कितना अच्छा मार्केट है, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। यहाँ से आप जब भी आप आए तो यहाँ पे एक बार मार्केट में ज़रूर घूम ले। सबसे अच्छी बात, मेरी बड़ी बेटी पापा की गोद में मार्केट एंजॉय कर रही है, इसकी चमक धमक देख रही है। छोटी बेटी मेरी गोद में है और यहाँ हम एक जगह रुक के समोसा और रसगुल्ले खाए। और यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, ये दीदी बैठी हुई है, दीदी को रसगुल्ले नहीं खाने। और ये रही मेरी छोटी बेटी, मैं अब इसको दिखा रही हूँ, सो रही है मेरी गोद में। और ये है गुड्डू, ये मेरे कैमरे ले रही है। यहाँ पे इसके पापा ट्रेन की टाइमिंग चेक कर रहे हैं। उसके बाद इसके पापा ने मीठा पान लगवाया और ज़बरदस्ती मेरे लिए भी मीठा पान लगवाया। इसके पहले मैंने मीठा पान कभी नहीं खाया था, खा के फिलहाल मज़ा आया। मुझे पता नहीं था मीठा पान खा के थूकना नहीं होता, इसको खा जाना होता है। और फिर उसके बाद हम मार्केट से वापस लौट आए। अब हम स्टेशन जाएंगे और ये है इसकी बुआ। अब आप ये जो क्लिप देख रहे हैं ये हम ट्रेन में बैठने के बाद लिया है। स्टेशन पे कोई नहीं है, ये रात के बज रहे हैं 11 और यहाँ से भी त्रिकुटा पर्वत दिख रहा है, लाइटें दिख रही हैं। जो लाइटें दिख रही हैं सब चढ़ाई की लाइटें हैं। प्रॉपर यहाँ पे सब चढ़ाई कर रहे होंगे इस टाइम, जैसे हम कल रात चढ़ाई कर रहे थे। देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है इस सीन को कि वाह, हमने ये चढ़ाई पूरी कर ली। इसी के साथ आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं। कमेंट में आप जय माता जी जरूर लिखना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए